स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 12 सीरीज करा चुके हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और कल से स्टार्ट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं दोस्तों, तो ये गारंटी होता है एग्जाम निकलने की चांस आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि 2024 का पेपर देख लीजिएगा, 2019 और 20 का जो लड़का लगाया था वो 30 में 30 करके आया है। वैसे ही आपको भी क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर खूब बढ़िया से लगा लीजिए। इसी में ही आपको लग रहा होगा 4 5 10 डाउट रहेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया होता है तो दुकानदार को 15% हानि होती है। ठीक है, जब टीवी बेचता है, विक्रय मतलब क्या होता है, बेचता है कितना में, 18,700 रुपया में, तो उसको हानि हो जाती है कितना परसेंट का, 15% का। अब कह रहा है कि 15% लाभ के लिए उस टीवी को कितना में बेचे, है कि नहीं, यही सवाल। विक्रय मूल्य का मतलब बेचे। तो देखिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले 18,700 है, ये तो है, ये है 15% हानि हो रहा है, तो 100 पर हानि होता है, 100 पर लाभ होता है, तो 100 पे 15% हानि होगा तो क्या हो जाएगा, 85। तो ऐसे लिख लीजिए 85%। ठीक है, तीर लगा के लिख दीजिए 18,700। ठीक है, और 15% लाभ के लिए यानी कि 115%। ठीक है, बराबर x। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो गया, परसेंटेज का हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और 18,700 मल्टीप्लाई 115। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 187,00 इंटू 115 डिवाइड बाई 85। अब देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, 5 से 5 चक्कर 5, 5 7 35, 5 दूना के 10, 5 3 15। ठीक है, एक बचा 5 3 15। अब 17 से कट जाएगा, 17 करने 17, 17 करने 17, 1100। अब 1100 को गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 23 23 3 3 5 2, 2 जीरो लगा दीजिए, 25,300। तो आप देखेंगे 25,300 ऑप्शन आपका है, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। देखिए आप पहले वीडियो को रोक कर लगाइए। ठीक है, वीडियो को रोक कर लगाइए और देखिए कितना आपको आ रहा है, उसके बाद से ट्राई करिए। क्लियर है दोस्तों? आइए देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ए है, ये कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, ए कार्य को कर रहा है कितना दिन में, 32 दिनों में लिखेंगे। ठीक है, 32 दिनों में कर रहा है, बढ़िया है। बी पता नहीं है कितना दिन में करेगा, लेकिन ये कंडीशन जरूर दिया है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 60% का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 60/100। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 3/5। अब समझिए यहाँ पे अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए जो है क्या है, कम कार्य कुशल है, मतलब कि कम ईंटा हटा रहा है, मतलब आलसी आदमी है। अभी क्या है, फरहर है, 60% अधिक फरहर है। तो 3/5 का मतलब क्या हो गया, ए अगर 5 कार्य कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 8 करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है, बी कितना करेगा, 8 करेगा। अब यहां पे आप टोटल निकाल लीजिए वर्क। ए अगर 32 दिन कार्य करता है और एक दिन में 5 ईंटा हटाता है, तो टोटल ईंटा कितना हुआ, गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10। यहाँ पे आप गुणा करके लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 दूना के 10। ठीक है, 5 3 15, 15 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 160 टोटल कार्य आ गया है। ठीक है, अब कहा है कि इस कार्य को ए कितना दिन में कर सकता है, मतलब 160 ईंटा हटाना है, 160 ईंटा हटाना है। बी अगर एक दिन में 8 ईंटा हटा रहा है, तो आप बताइए 160 ईंटा बी कितना दिन में हटा देगा। तो आप कहेंगे 160 ईंटा है, बी एक दिन में 8 ईंटा हटा रहा है, तो टोटल ईंटा हटा देगा कितना दिन में, तो कहेंगे 160/8 दिन में। 8 दिन के क्या हो जाएगा, 16। 20 दिन में क्या करेगा, बी ईंटा पूरा हटा देगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैसा लगा, है कि नहीं? बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो कमेंट करिए सर समझ में नहीं आया तो फिर बताया जाएगा। सवाल को ध्यान से फिर वीडियो को पीछे करिए और समझिए कि टोटल वर्क कहां से आ गया। वही चीज कह रहा है बार बार कि ए 20 दिनों में कर सकता है इसको, लेकिन ये पता नहीं था, ये पता था कि 5 एक दिन में ईटा हटा रहा है। टोटल ईटा कितना हो गया दोस्तों, गुणा कर दीजिए 160, इसी को बी हटाएगा 20 दिनों में। वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है। कितना है, 84 है, ठीक है? इंग्लिश में भी दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं? 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, तो संख्या का योग बताइए। देखिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं रेशियो वाला, तो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है? तो 2x और 3x का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 2x और 3x का, ठीक है? जैसे आप 2x और 3x का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे, तो हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा, 6x। 6x 2x से भी जाएगा, 6x 3x से भी जाएगा, इसीलिए 6x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये जो है क्या हो रहा है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। सिंपल, बस हो गया खत्म। x का मान क्या हो जाएगा, 84/6, 6 कने 6, 2 बचा, 14 चौक को 14 छक्के 84, 14 आ गया। अब कहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो योग क्या हो जाएगा, 3 2 2x प्लस 3x, कितना हो गया, 5x, ठीक? x का मान आपका कितना आया है, 14, 14 पचे क्या आ जाएगा, 5 चौक को 20, 14 पचे 70, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कैसा लगा, बोलिए, बोलो हो गया, है कि नहीं? यही तो उद्देश्य है, सवाल लगाना है और कहना है बोलो हो गया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज से टेलीग्राम चैनल बन गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो जो है कि आपको पीडीएफ ये सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा, है कि नहीं? आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है? अब देखिए, ये इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि नियरेस्ट वैल्यू ले लेना है और बता देना है आंसर क्या होगा। नियरेस्ट वैल्यू का हमने पिछले वीडियो में हर वीडियो में बताया है, तो आपको आ गया होगा ये लगाना, ठीक है ना? तो देखिए 6.27 है, इसको 68 है, 68 ही रखेंगे, 2 के बाद कोई मतलब नहीं होता है, माइनस 140 ही रखेंगे, 1 है, ये देखिए 10 हो जाएगा, 7.7 है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है, 8 हो गया। देखिए सिंपल लिख लिए। अब इसको क्या करिए, पहले गुणा कर दीजिए, तो 68 माइनस 140 और प्लस 80, ठीक है? घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, आ गया। इसको जोड़ दीजिए पहले, फिर घटा दीजिए, 8 6 14, 148, 148 माइनस 140, आंसर कितना आ गया, 8, ठीक? लगाइए, सिंपल सवाल था, नियरेस्ट वाला। देखिए अब ये सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, आप लगा सकते हैं, इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाला में सुधार लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 1000 है खाली, बस 1000 है, ठीक है? देखिए यदि किसी धनराशि है उस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, कितना है, 1000 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करना है, मतलब चक्रवृद्धि आधार पर करना है ब्याज की गणना। समान राशि, समान दर, समान अवधि रहे तो, मतलब क्या, पैसा भी समान रहे, रेट भी समान रहे और समय भी समान रहे, तो चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा कितना होगा। आपको मूलधन नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, आपको केवल ये दिया है, अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है, 2 साल का दिया है, कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है। तो आप जानते हैं दोस्तों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का सेम होता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया का 2 भागों में बांट देंगे, 500 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल क्या होता है, बराबर इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड में क्या होता है,
पहला साल का दोनों में बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान होते हैं। लेकिन दूसरा साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस पे क्या करिएगा, आप इंटरेस्ट लगा दीजिएगा, कितना परसेंट का, 8% का, ठीक है, 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 8×5 = 40। ये जो 40 रुपये एक्स्ट्रा आया है वही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 1000 है तो 40 रुपये इसमें जोड़ दीजिए तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1040 रुपया। वही अमाउंट है, वही रेट है, वही टाइम है, और कितना आ गया, 40 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, लैंग्वेज है, इसको पढ़ना है, आराम से लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर को बार बार रिपीट मारना है। जितना बार रिपीट मारेंगे उतना बार परफेक्ट होते जाएंगे आप। नहीं रिपीट मारेंगे तो भाई क्या कर सकता है। चलिए देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल ही होता है, देख लीजिए समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसका हाइट दिया हुआ है कितना, हाइट आधार हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार कितना है 15 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या हो जाएगा, आधार 15 और हाइट कितना है 6 है, कट जाएगा 3 बार में, 15×3 = 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सिंपल सवाल था, फॉर्मूला पे था, ये लगा लिया, अच्छा है। अब ये सवाल देखिए जहरीला सवाल है, समझने वाला सवाल है, लाजवाब सवाल है, इसको आसानी से पढ़ना है और सबको समझना है, पूरा ऑप्शन को समझना है, फिर बताना है आंसर। क्या दिया हुआ है, यदि एक चतुर्भुज ABCD में कोण ABC और D के माप 2:3:5:6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, के अनुपात में है, तो चतुर्भुज क्या होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे समझना क्या है, आप जानते हैं चतुर्भुजों का एंगलों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2x + 3x। ट्रेंगलों का एंगलों का योग, त्रिभुजों का एंगलों का योग होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुजों का एंगलों का योग होता है 360 डिग्री। तो रेशियो में दिया हुआ है तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 6x = 360 लिख लिए। अब आप ऐड कर देंगे, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11, 11 3 14 2 16, 16x = 360, 3 2 5 5 10 16, ठीक है, 16x बराबर क्या हो जाएगा, 360/16, 8 4 से 8 कर दीजिए और ये हो जाएगा 180, इसको कटा दीजिए, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, इसको कटा दीजिए, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, 45/2 क्या आ गया, x का मान 45/2 आ गया, 45/2, ठीक है। अब 2x की जगह पे रख लीजिए। अब पहले ऑप्शन देख लीजिए, काइट, काइट है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है। स्क्वायर तो कभी होगा नहीं, क्यों, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, जो वर्ग होता है प्रत्येक एंगल क्या होता है, स्क्वायर का रेक्टेंगल का 90 डिग्री, ये तो होगा नहीं, ठीक है। पैरेललोग्राम जो है समझिएगा, इसमें क्या होता है, ये और ये एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और ये भी एंगलों का 180 होना चाहिए, और ये भी 180 होना चाहिए। तो आइए निकालते हैं पहले कितना एंगल है, तब जाकर ना बताएंगे। आइए निकालते हैं, 2x है तो 2 × x की जगह पर रख दिए 45/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 45 डिग्री। यहां पे आ गया 45 डिग्री, ठीक है, ये का मान आ गया 45 डिग्री, क्लियर। और 3x, 3 × 45/2, कोई दिक्कत नहीं, कटा दीजिए 1.5 और गुणा कर दीजिए, तो 45 में 1.5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, और यहाँ हो जाएगा 45, तो 5 7 14 6 67 पॉइंट, ये हो जाएगा 67.5, और 6 वाला हो जाएगा कितना, 6 6 45,
45 तिहाई क्या होता है दोस्तों, पूरा कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 1, 4 तिहाई 12, 1, 13, 135, 135 हो गया, ठीक है। और ये वाला 5x कितना हो जाएगा, 5x पॉइंट में भी आ जाएगा, ठीक है, उसको भी गुणा कर लीजिए। 5 गुणे 45/2 कितना हो गया 2.5। 45 में 2.5 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, सिंपल गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 को 20, 2 22, यहाँ हो जाएगा 45 × 90, यानी कि 5 हो गया यहाँ पे, 5 2 9 2 11, 112.5, 112.5। देखिए अलग अलग एंगल आ गया, कौन कौन सा एंगल आ गया हम यहाँ लिखना चाहेंगे, उसके बाद आपको समझा रहे हैं क्या है सवाल। 45 डिग्री आ गया, ठीक है। 67.5 डिग्री आ गया, ठीक है। 112.5 आ गया, ठीक है। और कितना आ गया, 135 आ गया। क्लियर है। अब समझिएगा यहाँ पे कहानी को समझिए। वर्ग क्यों नहीं होगा, स्क्वायर क्यों नहीं होगा? स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही ये गायब हो गया, कट गया, ठीक है। अलग अलग एंगल है। अब काइट हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का योग 180 होना चाहिए। आप जोड़ के देखिए 180 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। काइट का बात है, काइट क्या है, काइट तो ऐसी होता है, काइट ये भी क्या है, नहीं है कि नहीं? स्क्वायर शेप में होता है, नहीं है। आप कहा जाता है ट्रिपोजियम। ट्रिपोजियम क्या कहता है दोस्तों, ये रहा ट्रिपोजियम, ठीक है, ये रहा ट्रिपोजियम। ये एंगल और ये एंगल देखेंगे तो आपका होना चाहिए 180 डिग्री। तो देख लीजिए 45 और 135 कितना होता है, 45 135 होता है 180 होता है, सही है। ये एंगल देखेंगे कितना हो जाएगा, 180 होगा, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, ट्रिपोजियम हो गया। इसको अच्छा से समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन है कि 90% लड़के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है और जाके लगाना है। जो नहीं आता है उसी के लिए हम हैं। यूजिंग पाई, पाई का मान 22/7 यूज करना है, ठीक है। फाइंड करना है पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। क्या निकलना है, परिमाप। किसका, सेमी सर्कल का। तो देखिए ये हो गया आपका सेमी सर्कल, क्लियर है। पूरा सर्कल होता है ऐसे, उसको आधा काट दिए तो बन गया सेमी सर्कल, क्लियर है। जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर दिया है, यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर सेमी सर्कल का परिमाप क्या होगा। रेक्टेंगल का परिमाप पता है आपको, 4 इंटू साइड। स्क्वायर का परिमाप 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का परिमाप पता है 2l+b। लेकिन इसका क्या होगा, इसका भी होता है। कैसे होता है, देखिए टोटल सर्कल का होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। ये भी आपको ध्यान में है। जब इसको आधा काटेंगे तो क्या बचेगा, इतना का केवल हो जाएगा πr, ठीक है। और इसका हो जाएगा +2r। यही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां से r कॉमन ले लिए, π+2। यही होता है किसका, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, चाहे है सेमी हेमिस्फीयर का भी पेरीमीटर यही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा, 21 है, 21/2, 22/7, आप +2 कैलकुलेट कर दीजिए। 21/2, 22 + 7 गुना के 14/7। अब यहाँ पे से कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा। 21 गुणे, इसको ऐड कर दीजिए, 4 2 6, 4 2 कितना हो गया 6, 2 1 3, 36, अब बटे 7 गुना के 14, कटा दीजिए। 7 गुना के 14, 7 त्रिके 21, 2 है 18, 18 तिया 54, कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत आसान था, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होता क्या, कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आप निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसा लगा, ये भी पेरीमीटर पता हो गया आपको, ये भी हो गया सर्कल का, सेमी सर्कल का पता नहीं था तो आपको पता हो गया। कैसे, ये वाला दूरी πr और ये वाला दूरी 2r। पेरीमीटर वही कहते हैं जहां से चले वहीं पर आ गए, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर, चाहे परिमाप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक्सप्रेस करना है। अब देखिए ये सिंपल सवाल है, आपको पी बाई क्यू में बताना है, पी बटे क्यू में। कई बार हमने बताया है रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का। तो देखिए लिखा हुआ है 0.27 पर बार, 7 बार बार आ रहा है तो उस पर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, बार बार आ रहा है तो बार लगा दीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिस पे बार है वो तो बटे नीचे हो जाएगा, तो 27/9, ठीक है। और जिस पे नहीं होता है उसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर 0 भी लगा देते हैं। 27 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 27 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 25/90। 5 से कटा दीजिए, 5 पचे 25, 18 पचे 90, 5/18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई बार बताए, हर सीरीज में बताए हैं, आप जाकर देखिए और लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। सिंपल सवाल है, 1500 व्यक्ति शनिवार को गए, 1680 इतना गए, घटा के बता दीजिए परसेंटेज, क्या दिक्कत है। 1680 लोग गए रविवार को, और शनिवार को कितना गए थे, 1500। तो कितना का वृद्धि हुआ जी, 180 का वृद्धि हुआ। किस पे वृद्धि हुआ, 1500 पे वृद्धि हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1500 बटे 180 बटे 1500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जुड़ गया। अब 15 15 15 दूना के 30, 12% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन दिया क्या है क्वेश्चन, समझिए। ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है, क्लियर है, सिंपल सवाल है। कैसे लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, ध्यान बस देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि ये एंगल और ये एंगलों का योग क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, 180 होता है। दोनों एंगलों का योग 180 होता है। इसको मान लीजिए y, लिखेंगे 120 प्लस वाई बराबर 120 प्लस वाई बराबर 180। दोनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 120 प्लस वाई बराबर 180। तो वाई बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ये जब 60 आ गया, ये वाला 60 आ गया, तो अब जानते हैं ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मार देंगे, 60 डिग्री। देखिए समय लगा नहीं लगा, वही चीज है, आपको सीखना है। 120 है, अगर ये आगे पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर कहेंगे सर जी एक्स्ट्रा जानकारी दीजिए, ये आपको 120 दिया है, तो ये बताइए क्या होगा, क्या करेंगे, 180 में से 20 घटा देंगे, 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, बस खत्म। समूह मया है, आसान क्वेश्चन है, आपको लगाना पड़ेगा तब जाके होगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 10 and 50। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी, बस खत्म। ये इसको कहते हैं तृतीय अनुपात। ए बटे बी बराबर बी बटे सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसी को कहते हैं क्या, तृतीय अनुपात। सी को कहते हैं तृतीय अनुपात। तो सी का मान पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर बटे ए, तो बी की जगह पे रख दीजिए क्या, 50 पूरे 50, अब बटे ए रख दीजिए 10, कट गया, 5 पचे 25, 250 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला पता है तो आपने क्या किया, पट से निकाल दिया, है कि नहीं। कैसा लगा, लाइक भी करना आपको बनता है, लाइक जरूर करिए, तो मोटिवेट हो जाता है आदमी, और अच्छा से और सीरीज आएगा बढ़िया से और आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका पढ़ना काम है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको और अच्छा से बताया जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस से होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु को कुल 420 रुपये में बेचा। 12 एक समान वस्तु है जो कि 420 रुपये में बेच दिया, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक वस्तु का बताना है। देखिए दोस्तों, सवाल में आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तु का कुल 420 रुपये में बेचा, ठीक है। तो 12 CP,
ठीक है। 12 सीपी 12 एसपी माइनस 12 सीपी कर दीजिए, चाहे 12 सीपी माइनस 12 सीपी, ठीक है। तो 12 एसपी माइनस 12 सीपी, फिर भी क्या हो गया उसको 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, 7 सीपी के बराबर हानि हो गया, ठीक है। अब 12 एसपी हो गया इधर, और ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 12 5 सीपी हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है 420, ये 12 कितना दिया है 420 बराबर 5 सीपी। 1 सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 420 बटे 5, 5 बटे 40, 5 को 20, यानी क्या हो जाएगा 84 रुपया। क्या हो जाएगा 84 रुपया। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है और लगा देना है आगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा धुंधला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साफ दिख रहा होगा आपको। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं के छोटी संख्या बताइए। अब देखिए क्रमागत संख्या, एक x मान लीजिए, एक x प्लस 1 मान लीजिए, इनके वर्गों का योग कितना दिया है 313 दिया है। सिंपल सवाल है। देखिए इसको लगाने के फैक्टर करेंगे आ तो जाएगा आंसर, लेकिन फंस जाएंगे, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आराम से ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 313 लगाने के लिए तो आप 1 सेकंड में भी लगा सकते हैं प्रैक्टिस की वजह से। x क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये उधर जाएगा घटेगा 312 हो जाएगा, इधर जाएगा 312 माइनस में आ जाएगा बराबर 0। 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक करने 2, 2 एक करने 2, 2 एक करने 2, ठीक है। 2 एक करने 2, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। 156 बराबर जी 2 से भाग दे दी है, सब में 2 से भाग दे दी है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 156 है, इसका स्क्वायर फैक्टर करना है, 156 का फैक्टर कर दीजिए, आराम से पहले फैक्टर करिए, उसके बाद से लगा दीजिए, बाकी तो स्पीड तो आपके पास आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 9, फिर 3 से 1 3, फिर 13 से, देखिए 4 3 12, ठीक, आ गया आंसर, आ गया आपका। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। अब यहाँ पे आप वही कक्षा 8 वाला स्टाइल कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 13, इसको कॉमन लीजिए, ये हो गया x प्लस 13। आपका कितना आंसर आ गया, x बराबर 12 आ गया। x बराबर 12, तो दूसरा क्या हो जाएगा x बराबर 13। 12 माना था आपने, 13 माना था, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 2 1 3, 313 भी आ गया, यानी कि सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है, छोटी संख्या 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था, इसलिए हम आपको पूरा खोल के बताए हैं ताकि आपको खोल के समझ में आए, है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप बढ़िया से नहीं समझेंगे, विस्तार से नहीं समझेगा, मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, वैल्यू बताना है इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका वैल्यू, है कि नहीं। आपका भी तो कोई काम बनता है ना, कमेंट करिए सर जी ये आंसर होगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। 8 पुरुष 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। लाजवाब सवाल है, इजी सवाल है, आइए लगाते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 8 पुरुष मेल प्लस 12 वोमेन कितना दिन बना सकते हैं, 10 दिन में। इस सवाल हमने बहुत बार कराया है, यहाँ पर इसमें लगा लेते हैं, ठीक है। 8 महिलाएं और कितना पुरुष है, पुरुष कट गया है यहाँ पे, देख लिया जाए, 10 दिन कर सकते हैं, और 6 पुरुष, 6 यहाँ पे है, 6 पुरुष हो गया, 6 मैन प्लस 8 वोमेन, ठीक है। कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में। कितना दिन में, 14 दिन में, ठीक है। तो एक महिला अकेले पूरा काम कितना दिन में कर सकती है, यानी कि 1 वोमेन। देखिए इससे आप रेशियो निकालते हैं, उसके बाद इससे लगा देते हैं, यही लॉजिक है। पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को लिख लिया जाता है, 2-3 बार देखा जाता है, और समझ के फिर 1-2 बार लगाया जाता है, फिर एक बार लगाओ, फिर एक बार लगाओ, 10 बार लगाओ, अपने आप ही लग जाएगा,
है कि नहीं, बिना प्रैक्टिस का नहीं लगेगा। आप सोचते हैं कि देख लिए 2 वीडियो लग गया ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होना ही नहीं है, मैथ है, मजाक नहीं है। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए इसमें तो इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा 80 में और 120 ओमेन, और रेशियो यहाँ बना दीजिए 14 छक्के 24 84 मेन प्लस 8 चौको 32 8 3 11 112 ओमेन। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लीजिए, घटा दीजिए, मेल घट गया 4 मेन, ठीक है 4 मेल हो गया, उधर भेज दीजिए ओमेन को, उधर भेज दीजिए ओमेन को, तो 120 में से 112 जाएगा तो इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर लाइए उसको, 8 हो जाएगा, 8 ओमेन। तो कितना रेशियो आ गया, 2, हटा दीजिए, 1 रेशियो 2, यहाँ हो जाएगा 1 मेन और 2 ओमेन। ठीक है, 4 दूना के 8, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेल बटे, क्या लिख सकते हैं, मेल बटे ओमेन बराबर 2/1, यानी कि मेल हो गया 2, ओमेन हो गया 1। अब देखिए कैसे करेंगे, वीडियो देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं देखें तो फिर यहाँ धीरे से ही बता रहे हैं, समझ में आपको आ जाएगा। इससे ले लेंगे, लिखिए 6 मेल प्लस 8 ओमेन, ठीक है, इसे बना दीजिए, यहाँ पे 14 और रेशियो कर दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो करके 1 ओमेन, क्लियर है। अब यहाँ पे रख दीजिए क्या, मेल और ओमेन का यहाँ पे रख सकते हैं, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, 6 दूना के 12, तो 6 2 12 हो गया, अब प्लस 8 12 8 20, 12 8 20 गुड़े 14 बटे 1 होगा तो हो ही जाएगा, 12 8 20 गुड़े 14, 14 दूना के 28, 280 दिन में 1 ओमेन कार्य को करेगी। देखिए कितना आसानी से आया, आराम से देखिए, आराम से करिए, हो जाएगा। इस दोनों से रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो का मतलब यही होता है दोस्तों, m बराबर मेन 2 ओमेन 1, उसके बाद इस दोनों से निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे आदमी भी रहता, 2 आदमी, फिर भी आप निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाता है कि नहीं, यही सवाल है, कॉन्सेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ए बी सी, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः इतना दिन में कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, ए की सहायता करते हैं प्रत्येक तीसरे दिन, बहुत सही, प्रत्येक तीसरे दिन, ओके, ए बी और सी कार्य करते हैं, करने दीजिए इन दोनों को, कितना दिन में, 20 30 और 60, इसका एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 20 3 7, 30 दूना के 60, 60 करने 60, ठीक है। अब कहानी ये है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, अब ये काम है टोटल, इसको खत्म करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन तो ए कर रहा है, 2 दिन ए कर रहा है, ए प्लस ए कर रहा है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये कैसा लगा समझ के बताइए। देखिए प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता, प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता किया जा रहा है ना, यानी कि बी और सी तीसरे दिन आ रहे हैं, यानी ए 2 दिन अकेले कर रहे हैं, ए प्लस ए बी सी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3, प्लस बी कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 2 5 1 6 हो गया, यानी कि 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 6 6 12, 3 दिन में 12 ईंटा हट रहा है, कितना हट रहा है 12, हटाने हैं कितना 60 हटाना है, 3 दिन में 12 ईंटा हट रहा है और 60 हटाना है, तो देखिए यहाँ पे 3 दिन में 12 ठो ईंटा हट रहा है, तो एक दिन में कितना हटेगा, ऐसे निकाल सकते हैं, एक दिन में 12/3 हटेगा, ठीक है। टोटल ईंटा हटाना है कितना 60 हटाना है टोटल, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको और हाईटेक में चला जाए दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आपको वही कि नहीं। देखिए 12 ईंटा 60 ईंटा हटाना है, तो 5 से इधर गुणा करेंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इधर भी क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15,
यानी कि 15 दिन में 60 ईंटा हट गया। देखिए कितना आसानी से आ गया। ये चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं भाई यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो आपका 60 बन जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो आपको 15 हो जाएगा। चाहे चाहे तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं ऐसे। 3 दिन है, एक दिन का कहानी क्या हो जाएगा, एक दिन का कितना हो जाएगा, 12/3। ठीक है, एक दिन का 12/3, 60 को ईंटा हटाना है, 60 ईंटा हटाना है। ठीक है, 60 ईंटा हटाना है। तो अब देखिए एक दिन का इतना हो गया। अगर यहाँ से आप क्या करते हैं, 60 हटाना है, देखिए 2, इसी घबरा जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि नहीं। कैलकुलेट कर देना है डायरेक्ट यहाँ से, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग का बात किया है ना, ए प्लस बी प्लस सी। आप एक नहीं निकालेंगे, आप यहीं से चलेंगे 3-3 लेके। 2 दिन का कितना, 3 दिन का इतना हो गया, 6 दिन का कितना होगा ऐसे देखना है। 6 दिन का हो जाएगा कितना, 12 है 24 हो जाएगा 6 दिन का। ऐसे एक दिन का कहानी मत लेके चलिएगा, देखिए घबरा गया है। अब 6 दिन हो गया, अब देखो 6 दिन हो गया, अब क्या करेंगे, 6 दिन में कितना हटा, 24। ठीक है, 6 दिन में 24। इसी प्रकार आप निकालते रहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 दिन में हट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 15 और 21। 18, 15 और 21, 18, 15 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, मतलब क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 18 से भी हो, 15 से भी हो, 21 से भी हो। यानी 18 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 21 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखिए दोस्तों 18 से भी कट जाए, यानी कि 18 से कटने का मतलब क्या हो गया, 9 से भी कटे, 2 से भी कटे। इसका मतलब क्या हो गया, 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। इसका मतलब 7 से भी कटे, 3 से भी कटे। अब समझिए 5 का कटने का नियम क्या होता है, एकदम फॉलो कर रहे हैं 5 का नियम। ठीक है, सब 5 से कटेगा, क्लियर है। 5 को हटा दीजिए, 5 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटने का क्या नियम है, सबको जोड़कर क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, पता चल जाता है, 3 से कट जाता है। 9 9 18, ये तो 3 से कट जाएगा, हटा दो इसे ही। 5 4 9, ये भी कट जाएगा। ये नहीं, 5 3 से कटेगा, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, ये आंसर आपका नहीं होगा। 3 से देखिए, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 4 9, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसको देखिए, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 4 9, यहाँ पे 0 हो गया, 0, ये भी 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी, ये दोनों 3 से कट रहे हैं। यानी कि 3 से 2 एलिमिनेट हो गया, अब 2 को बचा ऑप्शन। ठीक है, 3 से भी चेक कर लिए। अब 7 से भी चेक कर लिया जाए, 7 से कटने वाला, क्या 7 से कटेगा, डिवाइड कर लीजिए तेजी में, है कि नहीं। यही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो निकालेंगे तो निकल पाएगा जी, हालत खराब हो जाएगा निकालना। एलसीएम निकालिए, भाग दीजिए, आप पट से चेक कर लिए, डिविजिबिलिटी रूल से भाग कैसे दिया जाता है। 5 से चेक करने के लिए देखते हैं कि लास्ट में 5 है, 0 है, तो 5 से कटेगा, तब देख रहे हैं सब 5 से कट रहा है। और 3 से काटने का नियम क्या कहता है, सबको ऐड कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से कटा तो संख्या 3 से कटेगा, वही कहानी है। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 करने 7, इसको चेक करिए, 9 9 4 5 0, जल्दी से जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कटाइए 7 से, 7 7 करने 7, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, बोलिए, 2 बचा, 9 बचा, 7 चौको 28, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 14, 7 दूना के 14, 5। अब देखिए ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, तो ये कंफर्म हो गया कि डी कटेगा, डी कटेगा। ये कटा के देख लेते हैं, 9 9 5 4 0, डी को कटा लेते हैं ना, तो कहेंगे 100 जी क्यों कटाए हैं। 7 2 9, 7 चौको 28, 1 5, 7 दूना के 14, 1 4, 7 दूना के 14। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, यानी कि ये संख्या 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, 6 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 6 पुरुष, 6 पुरुष बोले तो 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए 8 पुरुष, 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 12 महिलाएं, 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकती है। कितने दिन में, 10 दिन में।
पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे, यदि एक पुरुष, वन मेल। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लगा के कमेंट करिए इसका आंसर, है कि नहीं। आपका दायित्व बनता है कमेंट करने का। इससे आप रेशियो निकाल लीजिएगा, फिर यम का इसे पुट कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। फैक्टर करना है। 3a² प्लस, ब्लैक कलर से लिखते हैं ज़्यादा बेटर है, 3a² x² 8abx प्लस 4b² बराबर 0। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना के 12 हो गया। 3a² x² प्लस 6abx प्लस 2abx प्लस 4b² बराबर 0। ये हो गया। क्लियर है, सिंपल सवाल है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका एक फैक्टर, दो फैक्टर निकल के आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए 3a। इसको भी क्या करिए आप कमेंट में बताइए, क्योंकि इतना तो बनता है। लेकिन ये लगा देते हैं, थोड़ा लग रहा है लेंदी है आप के लिए। 3a और x कॉमन ले लीजिए, 3ax कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, a बचा, ठीक, और x बचा। अब प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 बचेगा और b बचेगा। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए और b कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन b कॉमन ले लेंगे तो ax बचेगा प्लस 2b कॉमन बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं क्या, इसको लिखते हैं ax प्लस 2b बराबर 0। ये हो जाएगा ax बराबर माइनस 2b, x बराबर क्या हो गया, माइनस 2b बटे a, ठीक है। माइनस 2b बटे एक आ गया। और इसको देखेंगे तो 3ax बराबर माइनस 2b, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 2b बटे 3, a बराबर थोड़ी x बराबर 3a माइनस 2b बटे 3a, x बराबर माइनस 2b बटे 3a, माइनस 2b बटे 3a माइनस 2a बटे b, यानी डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सिंपल सवाल है, इसको आप लगा सकते हैं। a² माइनस b² पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² पे है, 423 है, लिख दीजिए 423 प्लस 325 और एक ब्रैकेट में 423 माइनस 325 बटे 423 माइनस 325, दोनों कट गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, 2 2 4, 4 3 7, 748, 748। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। ये पीडीएफ चाहिए आपको तो जाकर इसमें देखिए टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।